राजस्थान सरकार में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश भर की गौशालाओं में पशु चिकित्सा एवं पशु बांझपन निवारण शिविरों का आयोजन किया गया। इस क्रम में नोडल भुसावल क्षेत्र की 4 गौशालाओं में भी विशेष शिविर आयोजित किए गए। पशु चिकित्सक संघ भरतपुर के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चौधरी ने बताया कि गौशालाओं में बांझ पशुओं की संख्या अधिक होती है। ऐसे पशुओं का समय पर उपचार होने से कई गायें पुनः दूध देने योग्य हो सकती हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नोडल अधिकारी डॉक्टर हरिओम शर्मा द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। श्री राम गौशाला सेवा समिति भुसावल में डॉक्टर सत्यजीत, चंद्रशेखर मोदी, प्रतिभा एवं गुलशन की टीम ने सेवाएं दी। जहां जय मां कांगड़ा गौशाला वाचरण में डॉक्टर सुभाष चौधरी, पिंटू सैनी, दिलखुश एवं नीतू ने पशुओं का उपचार किया। वहीं श्री राधा कृष्ण गौशाला सेवा समिति खानपुर में डॉक्टर विजय पहाड़िया, विवेक, निशांत एवं मनुज तथा श्री कालिया गौशाला सेवा समिति अलीपुर में डॉक्टर हेमंत चौधरी, नवल, राजपाल एवं मुकेश की टीम ने सेवाएं प्रदान की। शिविरों के सफल आयोजन में संबंधित गौशालाओं के अध्यक्ष देवेंद्र, संजय, प्रदीप, राहुल, महावीर, जसवंत, पीटीआई एवं बाबूलाल सहित अन्य लोगों का सहयोग रहा। डॉक्टर सत्यजीत के अनुसार इस अवसर पर गौशालाओं में गाय को गुड़, हरा चारा एवं सब्जी खिलाई गई। वहीं डॉक्टर विजय पहाड़िया ने बताया कि गर्मी को देखते हुए गायों को शीतल जल, छायादार स्थान, हरे पेड़ पौधे, उचित भोजन, हवादार टीन सेट तथा पानी के छिड़काव जैसी व्यवस्थाएं करने की सलाह दी गई ताकि उन्हें हीट स्ट्रोक से बचाया जा सके। जैसा कि आज दिनांक 7 मई 2026 को हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री जोराराम कुमावत साहब का जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पशुपालन विभाग के स्तर पर सभी प्रदेश की सभी गौशालाओं में पशु चिकित्सा एवं बांझपन निवारण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत आज हम श्री राम गौशाला भुसावल में पशु चिकित्सा एवं बांझपन निवारण शिविर का आयोजन हम लोग कर रहे हैं और इसके साथ में हम यहाँ पर FMD टीकाकरण का कार्य भी करवा रहे हैं। उसी के साथ में पशुओं को यहाँ पर निःशुल्क दवाएं दी जा रही हैं गौ माता के लिए और जो भी बीमार हैं उनके लिए चिकित्सा का कार्य किया जा रहा है। हम माननीय मंत्री महोदय के लिए जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी भाइयों को विदित है कि आज माननीय मंत्री श्री जोराराम कुमावत जी का जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में पशुपालन विभाग के द्वारा बड़े जोर शोर से गौशालाओं एवं पशुओं के लिए पशु बांझपन निवारण एवं चिकित्सा के लिए कैंप लगाए हुए हैं। उसके अंतर्गत हमारे श्रीमान डॉक्टर साहब सत्यजीत सिंह जी एवं इनके स्टाफ सहित यहाँ गौ माताओं की चिकित्सा कर रहे हैं एवं गायों को बांझपन से निवृत्त कराना चाह रहे हैं एवं गौ माताओं की पूजा करके इनको गुड़ खिला के एवं सब्जी खिला के आज उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए ये कार्य किया जा रहा है। बोलो गौ माता की जय। कस्बा भुसावल में संचालित भारत विकास परिषद की ओर से महिला संयोजिका अनीता सिंघल व पूनम अग्रवाल के नेतृत्व में कस्बे के सरकारी विद्यालय व देवी माता मंदिर पर बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। शाखा की वरिष्ठ महिला सदस्य बीना गोयल व सीमा गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि शाखा की ओर से कस्बे के राजकीय बालिका विद्यालय व शैतानपाड़ा स्थित देवी माता मंदिर में बेजुबान पक्षियों की प्यास बुझाने और उनकी रक्षा के लिए परिंदा लगाओ अभियान के तहत परिंदे बांधे गए। इस मौके पर प्रधानाचार्य अनुपमा गुप्ता व शिक्षाविद लखन सैनी ने कहा कि शाखा की ओर से बढ़ती गर्मी को देखते हुए यह एक अत्यंत सराहनीय और मानवीय पहल है। अभियान की जानकारी देते हुए सदस्य वर्षा मित्तल व रेखा गर्ग ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भीषण गर्मी के मौसम में बेजुबान पक्षियों को पीने का पानी उपलब्ध कराना है, जिससे वे प्यास से न तड़पें। इस पुनीत कार्य में शाखा की सदस्य राखी गुप्ता, वर्षा मित्तल, रेखा गर्ग एवं विद्यालय के शिक्षाविद दयाराम, हुकम सिंह, जीवन लाल आदि ने उत्साहपूर्वक सहयोग किया और इस नेक पहल को मजबूती दी। शाखा की ओर से सभी नागरिकों से अपील की गई कि वे अपने अपने घरों की छतों और सार्वजनिक स्थानों पर पक्षियों के लिए पानी से भरे परिंदे अवश्य रखें ताकि कोई भी बेजुबान पक्षी प्यास से बेहाल ना हो। परिषद की इस पहल की क्षेत्र के निवासियों द्वारा जमकर प्रशंसा की गई। महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर 7 मई 2026 गुरुवार को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयवान सिंह तथा मुख्य अतिथि संस्थान निदेशक रणवीर सिंह ने की। डॉक्टर उदयवान सिंह ने कहा कि
विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में एक गीतांजलि है, जो कविताओं का संग्रह है, और इसके लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। टैगोर एक कुशल चित्रकार और संगीतकार भी थे। उन्होंने 2000 से अधिक गीतों की रचना की, जिन्हें रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। शिक्षा, कला और मानवता के बारे में उनके विचार हृदयस्पर्शी थे। टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया। टैगोर ने 2 देशों के राष्ट्रगान की रचना की। जनगण मन को 1950 में भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया तथा अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। रणवीर सिंह ने कहा कि टैगोर ने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित नाइटहुड उपाधि का त्याग कर दिया। इस साहसिक कार्य ने अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ उनके मजबूत रुख को उजागर किया। उन्होंने बंग दर्शन पत्रिका का संपादन किया। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह व जिज्ञासा ने टैगोर का जीवन परिचय दिया। कार्यक्रम का संचालन छात्र हरिओम व छात्रा तनु ने किया। रामनिवास ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर समस्त महाविद्यालय स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित रहे। महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के उपलक्ष्य में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान कवि थे। उनकी रचना गीतांजलि पर उनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय और एशियन थे। वो कवि होने के साथ साथ बड़े दार्शनिक, कलाकार और गीतकार भी थे, और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए भी बहुत काम किया। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त नाइटहुड की उपाधि को भी त्याग दिया। उन्हीं की गीतांजलि से हमारा जो भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, वो 1950 में हमने अंगीकार किया, और बांग्लादेश का भी अमर सोनार बांग्ला भी इन्हीं के द्वारा हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। तो वो ऐसे महान सपूत को हमें निश्चित रूप से श्रद्धांजलि हमने दी, और ये हमारे लिए भी प्रेरणा का स्रोत है कि हम रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है अच्छे से उनके गुणों को अपनाएं। धन्यवाद। कस्बा भुसावल में जन सहयोग से संचालित मुस्कान एक पहल संस्था द्वारा भामाशाह के सहयोग से सभी फ्री टिफिन सेवा के पात्रों को वस्त्रों का वितरण किया, जिन्हें पाकर उन्होंने भामाशाह का आभार जताया और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। संस्था के पदाधिकारी अरविंद मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि भामाशाह जयपुर निवासी जनक बहन जी द्वारा सभी फ्री टिफिन सेवा के पात्रों को वस्त्रों का वितरण किया गया, जिनमें महिलाओं को साड़ी एवं पुरुषों को पैंट शर्ट सिलवा कर दिए गए, जिसके लिए सभी ने भामाशाह का आभार जताया। वहीं भामाशाह द्वारा उनके भोजन के लिए एक कट्टा आटा भी दिया और कहा कि उनके द्वारा की गई मदद से वे सुकून के पल अनुभव कर रही हैं। इस अवसर पर लोकेश अग्रवाल, टीपू जोगी, मुरारी लाल, रेणु मित्तल आदि मौजूद रहे। मुस्कान एक पहल संस्था द्वारा जन सहयोग से एकत्रित किए गए जरूरतमंदों को वस्त्र वितरित किए गए। जितने भी टिफिन यहाँ से फ्री टिफिन सेवा के द्वारा जाते हैं, उन सभी महिलाओं के लिए साड़ी एवं पुरुषों के लिए सिले हुए पैंट शर्ट सिलवा कर दिए गए, और ऐसे आगामी दिनों में भी कार्यक्रम चलते रहते हैं।